अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 3 किस्म की कैशे मिसेस होती हैं। नंबर 1 कंपल्सरी मिस, नंबर 2 कैपेसिटी मिस और नंबर 3 कन्फ्लिक्ट मिस। जो कंपल्सरी मिस है ये तब होती है जब हमारे प्रोसेसर को फर्स्ट टाइम किसी भी ब्लॉक की जरूरत हो। फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोग्राम आपका लोड हुआ, उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास कैशे के अंदर नहीं होती, तो जो सीपीयू रिक्वेस्ट जब करता है किसी ब्लॉक के लिए तो पहले वो मेन मेमोरी से लोड होता है कैशे में। तो उस केस में जो मिस होती है उसको हम कंपल्सरी मिस कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास कैपेसिटी मिस है। कैपेसिटी मिस तब अकर होती है अगर कैशे का साइज बहुत छोटा हो और जो डाटा रिक्वायर्ड है वो कैशे की कैपेसिटी से ज्यादा हो, तब कैपेसिटी मिस अकर होती है। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो कन्फ्लिक्ट मिस की है। कन्फ्लिक्ट मिस का मतलब है कि हमारे कैशे के एक ब्लॉक पर या कैशे की एक लाइन पर मल्टीपल जो ब्लॉक्स हैं वो मैप्ड होते हैं, यानी जो सेवरल एड्रेसेस हैं वो आपके एक ही सेट के ऊपर या एक ही कैशे लाइन के ऊपर मैप हो और हमें क्या करना पड़े, उस ब्लॉक को रिमूव करना पड़े या इविक्ट करना पड़े हत्ता कि हमें उस ब्लॉक की जरूरत हो। तो इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट मिस। अब इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं। जो कंपल्सरी मिस है वो तब ही कम हो सकती है अगर हम अपने ब्लॉक साइज को इंक्रीज कर लें। अगर हम ब्लॉक साइज को इंक्रीज करेंगे यानी एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास अगर ज्यादा बाइट्स होंगी, फॉर एग्जांपल 256 बाइट्स आएंगी, तो उससे कंपल्सरी मिस का चांस है कि वो कम हो जाए। क्यों कम होगी? क्योंकि जो सीपीयू को जब एक ब्लॉक चाहिए होता है तो उस ब्लॉक में क्योंकि बाइट्स ज्यादा होंगी तो नेक्स्ट टाइम अगर उसी ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ जाए तो उसका साइज अगर ज्यादा होगा तो हमें मेन मेमोरी से दोबारा उसको नहीं लाना पड़ेगा। तो इससे कंपल्सरी मिस कम हो सकती है, क्योंकि स्पेशल लोकेलिटी का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जो नेबरिंग डाटा एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम कैशे के अंदर मैप कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कैशे का साइज फिक्स है, ब्लॉक का साइज ही बढ़ाएंगे सिर्फ, तो उससे कैशे की कैपेसिटी पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ सेट्स भी कम रह जाएंगे। जब नंबर ऑफ सेट्स का आपके पास कम होंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट मिसेस ज्यादा हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी मिस का जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक ही सोल्यूशन है कि हम कैशे की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। जब कैशे की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ लाइंस पर सेट है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं या नंबर ऑफ सेट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कैपेसिटी मिसेस कम होंगी क्योंकि हम ज्यादा डाटा लोड कर पाएंगे जो कि हमारे प्रोग्राम को रिक्वायर्ड होगा। और लास्ट हमारे पास है कन्फ्लिक्ट मिस कैसे खत्म होगी। कन्फ्लिक्ट मिस का खत्म होने का एक तरीका यही है कि हम एसोसिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एन वे सेट एसोसिएटिव या फुली एसोसिएटिव कैशे की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने पूरे कैशे को डिवाइड करते हैं सेट्स के अंदर और हर सेट में नंबर ऑफ कैशे लाइंस डालते हैं जिसको हम एन कहते हैं। अगर एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है पर सेट हमारे पास 2 कैशे लाइन या 2 कैशे ब्लॉक होंगे। अगर एन की वैल्यू 4 है इसका मतलब है कि एक सेट में 4 कैशे लाइंस या 4 कैशे ब्लॉक्स होंगे। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू ज्यादा होगी वैसे वैसे कन्फ्लिक्ट मिसेस हमारे पास कम होंगी। कैसे कम होंगी? क्योंकि आपके पास एक ही सेट के अंदर 4 ऑप्शंस हैं कि ये ब्लॉक यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी जो अवेलेबल कैशे लाइन विद इन द सेट होगी वहां पर आपका ब्लॉक मैप हो जाएगा। तो इससे हमारे पास कन्फ्लिक्ट मिसेस कम होती हैं। अगर n = 2 है तो इसमें ज्यादा चांस है कि कन्फ्लिक्ट मिस अकर होगा, लेकिन जब n = 4 आपने कर लिया या n = 8 कर लिया फिर आपके पास कन्फ्लिक्ट मिसेस कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान होता है कि इसका हार्डवेयर जो है वो काफी कम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव होता है और ये काफी स्लो होती है। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट कैशे मिसेस बता दी और उनके जो प्रपोज सॉल्यूशंस थे वो भी आपको बता दिए।